राजस्थान के जोधपुर शहर में बसा मेहरांगढ़ किला भारत के सबसे भव्य और विशाल किलों में से एक है। 15वीं शताब्दी में राठौर वंश के सूर्यवंशी महाराजा राव जोधा द्वारा बनवाया गया यह खूबसूरत किला राजस्थानी कला एवं संस्कृति को बखूबी दर्शाता है। जोधपुरी पत्थर का प्रयोग कर ये हाथ से बनाया गया सुंदर झरोखे हो या जालियां हो, विशाल दीवारें हो या ये खूबसूरत महल, इनकी मजबूती और खूबसूरती देखते बनती है। यहाँ बने शीश महल में जब 50 दिए जलाए जाते हैं तब 50,000 का रिफ्लेक्शन आता है। ऐसा लगता है मानो 50,000 दिए एक साथ जलाए गए हो। इस खूबसूरत फूल महल में 20 केजी सोने का उपयोग किया गया है। यहाँ लगे कांच बेल्जियम से मंगवाए गए थे। 400 फीट पर बना ये किला लगभग 10 किलोमीटर लंबी दीवार से घिरा है। इसके परिसर में तोप इत्यादि भी देखने को मिल जाएंगे। जोधपुर एंड जयपुर के बीच सन 1808 में हुए युद्ध का प्रमाण भी इसके दीवारों और दरवाजों पर मौजूद है। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम घूमेंगे मेहरांगढ़ फोर्ट, जिसे सापित किला भी कहा जाता है। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें एंड वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मेहरांगढ़ फोर्ट और जसवंत थड़ा बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो जसवंत थड़ा को भी विजिट करना ना भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शंस में दिया गया है। इस किले की नींव सन 1459 में रखी गई। तो ये है इस किले के मुख्य द्वार। इसे जयपोल कहा जाता है, यानी विक्ट्री गेट। इस किले में 7 द्वार हैं, जिनमें से एक ये है। इसका निर्माण मान सिंह ने सन 1808 में जयपुर युद्ध में मिली विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। आगे पहुंचने पर आपको लिफ्ट की व्यवस्था भी देखने को मिल जाएंगी। ये है लोहा पोल। ये महल में प्रवेश का आखिरी दरवाज़ा है, इसलिए ये अत्यधिक सुरक्षित है। यहाँ स्वागत में राजस्थानी म्यूजिक सुनने को मिल जाएगा। इसे एंटी एलिफेंट गेट भी कहा जाता है। युद्ध के समय हाथियाँ इधर से ना चढ़ पाएँ, इसलिए इसे ऐसा बनवाया गया है। उसे चित्रित कुछ शॉप भी मिल जाएंगे। लिफ्ट तो चलिए अब आगे चलते हैं। ऊपर जाने पर आप पहुँचेंगे यहाँ श्रृंगार चौक पर। इसे मार्बल के बने चबूतरे पर सिंहासन पर बिठाकर राजाओं का राज तिलक होता था। यहाँ संग्रहालयों में आपको हाथियों के ऊपर बैठने वाले हौदे देखने को मिल जाएंगे और रानियाँ जिस पालकी का इस्तेमाल करती थी वो भी देख पाएंगे। जो पालकी खुले होते थे उसका इस्तेमाल राजा करते थे और जो पालकियाँ ढकी होती थी उसका इस्तेमाल रानियाँ करती थी। श्रृंगार चौक के बाद पड़ता है दौलत खाना, जहाँ पर रजवाड़े अपने बेशकीमती हीरे जवाहरात रखा करते थे, जहाँ आज भी बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं यहाँ। ये है दरबार हॉल, जहाँ मारवाड़ की जीवन शैली को चित्रों में प्रदर्शित किया गया है। इसकी खासियत ये है कि इसे राइस पेपर पर बनाया गया है और इन सभी पेंटिंग में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ है। साथ में सोने एवं चांदी की नक्काशी की गई है। जैसे पीले वस्त्रों को सोने से बनाया गया है और जहाँ पानी का है वो चांदी से बनाया गया है। ये तंबू जब राजा युद्ध पर जाते थे तब इस तरह के तंबू और कालीन अपने साथ लेकर जाते थे ताकि विश्राम के काम आए। ये है 18वीं शताब्दी में बनाए गए राजा की पोशाक, जिसे अंगरखा कहा जाता है। और कुछ राजकुमारों के भी वस्त्र हैं जिसमें सोने के जरी की कढ़ाई की गई है, जिसकी चमक आज भी आप देख पाएंगे। शीश महल की खूबसूरती देखते बनती है। शीश महल को 17वीं शताब्दी में महाराजा
अजीत सिंह के शयन कक्ष के रूप में बनवाया गया था, लेकिन उनके उत्तराधिकारी राजाओं ने इस महल को ध्यान कक्ष एवं पूजा घर के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसी वजह से इसमें देवी देवताओं के सुंदर चित्रण भी देखने को मिलेगा। इस महल को चारों तरफ से रंग बिरंगी शीशों से सजाया गया है। इसमें 50 दिए जलाए जाते थे, जो 50,000 दिखाई पड़ते हैं। इस शीश महल की खूबसूरती अद्वितीय है। ये रास्ता जाता है इस किले की सबसे खूबसूरत महल की ओर, जिसका नाम है फूल महल, जिसे 18वीं शताब्दी में महाराजा अभय सिंह ने अपने मनोरंजन के लिए बनवाया था। यहाँ नर्तकी नृत्य कर राजा का मनोरंजन किया करती थी और कवि लोग कविताएं सुना करके राजा का मनोरंजन किया करते थे। इस फूल महल को 29 केजी सोने का प्रयोग करके बनाया गया है एंड इसके सारे शीशे जो हैं जो इसमें इस्तेमाल हुए हैं वो बेल्जियम से मंगवाए गए हैं। यह है किले का सबसे ऊपरी भाग, जहां से आपको जोधपुर का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप अपने सेल्फी फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। यह है तख्त विलास। इसे महाराजा तखत सिंह ने अपने बेडरूम के तौर पर निर्माण करवाया था। इसके हर हिस्से में खूबसूरत चित्र बनाकर सजाया गया है। इसके फर्श पर भी खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है। किसी भी कालीन का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया गया है। ये है किले का अगला हिस्सा, झांकी महल। इस महल में बनी जालियों से रानियां जो हैं वो दौलत खाना में होने वाली कार्यक्रमों को देखती थीं। ये है वो पालने, जब शाही परिवार में बच्चों का जन्म होता था तब राजा ये पालने बनवाते थे। यहाँ एक पालना ऐसा है जो हाथ से नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, जो राजा को उपहार के तौर पर प्राप्त हुआ था। यहाँ मोती महल भी देखने को मिलेगा। मोती महल में 5 खिड़कियाँ हैं। उन खिड़कियों के पीछे बालकनियाँ बनी हुई हैं, जिसमें रानियाँ यहाँ होने वाली खास बातों को सुना करती थी एंड बाद में राजा के सामने अपनी अपनी राय रखती थी। और अब हम चलेंगे दौलत खाने में, जहाँ राजाओं की अभी भी बहुमूल्य दौलत रखी हुई हैं। तो ये है महाडोल यानी कि बड़ी पालकी। महाराजा अभय सिंह ने इसे गुजरात के मुगल गवर्नर मुगल खान को हराकर इसे लूटकर लाए थे। ये प्योर गोल्ड का बना हुआ है। इसका इस्तेमाल कभी कभी खास मौक़ों पर ही किया जाता था। ये प्रवेश द्वार जाता है होली चौक की तरफ। महल का ये भाग काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ महारानियाँ और दासियाँ होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया करती थीं, जिसका प्रबंध एवं खर्च स्वयं महारानियाँ करती थीं। इस चौक पर पुरुषों की मनाही थी, इसलिए यहाँ के पहरेदार भी किन्नर होते थे। इस कोर्टयार्ड में संगमरमर का फर्श बनाया गया है। इसके बीचों बीच ये प्लेटफॉर्म पूजा अर्चना के इस्तेमाल में लाया जाता था। इसे लाल बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन से बनाया गया है। जालियों और झरोखों के ऊपर जो नक्काशी बनी है वो हाथों की कारीगरी है। इनसे वेंटिलेशन बहुत अच्छा होता है, यानी हवा आर पार बहुत ही अच्छे से होते थे, जिनके पीछे रानियां बैठ करके यहाँ होने वाले उत्सवों का आनंद लिया करती थी। आगे जाने पर आपको गणगौर माता का मंदिर भी मिलेगा। जिस पहाड़ी पर अभी ये महल बसा है, इसी पहाड़ी पर पहले एक ऋषि मुनि अपनी साधना करते थे, लेकिन जब राजा को ये महल बनाना था तो उनको ये स्थान उपयुक्त लगा, जिसकी वजह से वो ऋषि मुनि को यहाँ से हटना पड़ा। जाते जाते ऋषि मुनि ने महाराजा को श्राप दिया था कि आप हमेशा संकटों से घिरे रहेंगे, यहाँ हमेशा पानी की किल्लत होगी। बाद में राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि मुनि से माफ़ी मांगी।
तो चलिए इसी के साथ ये ब्लॉग का एंड करते हैं। जय हिंद।